कारगिल विजय से पाक पर बरसते हुए रक्षा मंत्री बोले, अपने गौरव के लिए एलओसी भी पार कर सकता है भारत। डॉक्टर शशि सूदन का तबादला, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता संभालेंगे जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल का प्रभार। अक्टूबर नवंबर में पंचायत चुनाव की तैयारी, 4191 पंचायतों में चुने जाने हैं पंच सरपंच। G20 देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी, सिडनी के ओपरा हाउस से 1.5 गुना बड़ा। और पीएम किसान योजना के तहत पीएम मोदी जारी करेंगे 27 जुलाई को 14वीं किश्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। इससे पहले की खबरें विस्तार से पढ़ी जाए, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुक करें प्रदेश की खबरों की ओर तो 24वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पण की। लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा यानी एलओसी को पार करने के लिए तैयार है और नागरिकों से ऐसी स्थिति में सैनिकों का समर्थन करने के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया। 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, जो शौर्य दिखाया, वह इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। आज हम खुले हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय भी 0 से कम तापमान में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें नीचे नहीं की। उन्होंने आगे संबोधन करते हुए कहा कि आज भारत रूपी जो विशाल भवन हमें दिखाई दे रहा है वह हमारे वीर सपूतों के बलिदान की नींव पर ही टिका है। भारत नाम का ये जो विशाल देश है, इसने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर ये बार बार उठा है। वट वृक्ष उन्हीं वीर जवानों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। आगे उन्होंने कहा कि कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेना ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था वह केवल एक झंडा भर नहीं था, बल्कि वह इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। इससे पहले लंबोचन व्यू पॉइंट पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवार ने आंखों में नम लेके मगर गर्व भरे दिल के साथ उन बहादुरों को याद किया जिन्होंने हमलावरों के बेश में आए पाकिस्तानी सैनिक के जवानों से लड़ते हुए बलिदान दे दिया। इस दौरान एक ब्रीफिंग आयोजित की गई जिसमें कारगिल युद्ध को ऑडियो वीडियो रूप से दिखाया गया। बताया गया कि भारतीय सैनिकों ने कितनी बहादुरी और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जीत हासिल की। इस दौरान सेना के बैंड ने देशभक्ति के गानों से वहां मौजूद लोगों में जोश भर दिया। इसके बाद स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। रुक करें प्रदेश की दूसरी खबर की ओर तो डॉक्टर शशि सूदन शर्मा को स्थानांतरित करते हुए उन्हें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में सचिव तकनीकी के रूप में तैनात किया गया है। अब उनकी जगह डॉक्टर आशुतोष गुप्ता सरकारी मेडिकल कॉलेज जेएमसी जम्मू में प्रिंसिपल का कार्यभार संभालेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। डॉक्टर आशुतोष वर्मा में जेएमसी जम्मू में रेडियोथेरेपी विभाग में 1 साल या अगले आदेश आने तक दोनों पदों की जिम्मेदारी उनके पास ही रहेगी। इसे लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया। रुक करें प्रदेश की तीसरी खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में आगामी अक्टूबर नवंबर में पंचायती चुनाव करवाने की तैयारी की जा रही है। इसके जरिए प्रदेश में 4000 से अधिक पंचायतों में पंचों सरपंचों को चुना जाएगा। चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश के चुनाव आयुक्त बीआर शर्मा ने पंचायती चुनाव को करवाए जाने को लेकर यह महत्वपूर्ण घोषणा की है। शर्मा ने कहा कि मतदाता सूचियों में संशोधन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और जरूरत पड़ी तो ये विशेष प्रक्रिया फिर से संचालित की जा सकती है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव में कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो छूट गए हैं उन्हें दोबारा सूची में शामिल किया जाएगा।
कार्यकाल के हिसाब से 2023 के अंत या 2024 के शुरू में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस दिशा में हमारी तैयारी पहले से ही चल रही है। पिछले पंचायती चुनाव जनवरी 2019 में करवाए गए थे। पंचायतों ने विकास और अन्य सार्वजनिक मुद्दों पर बेहतर काम किया है। हमारा सारांश पुनर्रक्षण का काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रदेश में 4191 पंचायतें हैं, जिनमें करीब 1000 पंचायतों में विभिन्न कारणों से पंचों सरपंचों स्थापित नहीं हो पाए थे और ये लगभग सभी पद कश्मीर से हैं। वहीं ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2024 में पूरा हो रहा है और नियमों के तहत कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव करवाए जा सकते हैं। हम मांग करते हैं कि पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय व्यवस्था में एक साथ करवाए जाए। इसमें पंचायत की सभी श्रेणियों को शामिल किया जाना चाहिए। हमें परिस्थितियों को आधार बनाते हुए पंचायतों का कार्यकाल 2 साल का बढ़ाने की मांग करते हैं। बात करें देश की खबरों की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी उद्घाटन के लिए ITPO कॉम्प्लेक्स पहुंच गए, जहां उन्होंने कॉम्प्लेक्स में हवन और पूजा पाठ में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय का दावा है कि ये दुनिया के अग्रणी प्रदर्शनियों और सम्मेलन परिसरों में से एक होगा। इस परिसर में सितंबर में G20 नेताओं की बैठक प्रस्तावित है। पीएमओ की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इस परियोजना को लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 123 एकड़ के परिसर क्षेत्र के साथ IECC परिसर को भारत के सबसे बड़े MICE यानी बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी गंतव्यों के रूप में विकसित किया गया है। सरकार ने जनवरी 2017 में प्रगति मैदान के पुनर्विकास के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राष्ट्रीय राजधानी में विश्व स्तरीय IECC स्थापित करने पर सहमति जताई थी। पीएमओ ने कहा कि देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना संबंधी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने प्रगति मैदान में IECC की असाधारण को मूर्तियां दी है। कन्वेंशन सेंटर भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। इमारतों का आकार शंख के जैसा है। जीरो टू इसरो ये अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धि को दर्शाता है। वहीं पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी तत्व के सार्वभौमिक आधार को भी रेखांकित किया गया है। बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में 7000 लोगों की संयुक्त क्षमता है। एम्फी थिएटर में 3000 लोग बैठ सकेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठक की क्षमता 5500 है। रुक करें देश की अगली खबर और आज की आखिरी खबर की ओर तो सरकार कई ऐसी योजनाएं जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लिए चला रही हैं, जिसका सीधा फायदा उन लोगों को मिल रहा है जिनमें जहां कुछ योजनाओं को राज्य सरकार चलाती है तो दूसरी तरफ कुछ योजनाओं को केंद्र सरकार चलाती है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में दिया जाता है। इसी कड़ी में इस बार 14वीं किस्त जारी होने वाली है। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को 14वीं किस्त के पैसे 27 जुलाई 2023 को यानी कल मिलेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे किस्त जारी करेंगे। इस बार लगभग 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को ये लाभ मिलेगा। इस सूचना को लेकर पहले आपको मैसेज आएगा। अगर आपके पास किसी कारणवश मैसेज नहीं आता है तो फिर आप अपने नजदीकी ATM मशीन में जाकर अपना बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट निकालकर किस्त के बारे में जान सकते हैं। वहीं अगर आपके पास ATM की सुविधा नहीं है तो फिर आपके पास एक रास्ता और है जिसे आप किस्त के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी बैंक की ब्रांच में जाकर पासबुक में एंट्री करवा लेनी है। इसमें भी आपको किस्त के बारे में पता चल जाएगा। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।